नमस्कार, छाप संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हमारे पास मौजूद है अनूप सिंह शेखावत। दोस्तों, अनूप सिंह शेखावत भाजपा का एक ऐसा चेहरा है भादरा में जो कि एज ए प्रवक्ता हम उनको मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से पिछले चुनावों में आपने देखा था भाजपा की तरफ से अगर किसी ने बात रखी तो एकमात्र वो अनूप सिंह शेखावत को ही हम मान सकते हैं। तो अनूप सिंह शेखावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। तो अनूप जी, आज आपसे बात करने का मन इसलिए हुआ, वो इत्तेफाक इसलिए हो भी गई, आपसे मुलाकात भी हो गई। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, वर्तमान में जो नगर पालिका चेयरमैन बनाने की जो कवायद चल रही है उसको लेकर आप किस प्रकार से भाजपा ने इतनी जल्दी मेकअप किया है? एक बार तो बुरी तरह से बिखर चुकी थी, ये करिश्मा कैसे हुआ बताएं। ये बिखरी नहीं थी, विरोधी दल की एक साजिश थी कि बाज़ार में भ्रामक प्रचार किया जाए कि इनके पास कुछ नहीं है। हम कभी न बिखरे थे, चुनाव से लेकर के आज तक जितने सदस्य हमारे साथ से उससे भी ज़्यादा आज हमारे साथ हैं। कोई बिखराव नहीं है बीजेपी में, ना ही हमारे सहयोगियों में। मैं बात काटूंगा आपकी बात के, ऐसी बात का समर्थन नहीं करूंगा। मैंने खुद भाजपा के नेताओं से बात की थी जो भाजपा की कवायद में लगे थे, उसको बचाने में लगे थे, और खुद चेयरमैन पद के प्रत्याशी से हमारी बात हुई थी मांगीलाल गोयल से, और उन्होंने एकदम से हाथ खड़े किए थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। तो उसके बाद में बनाए वो स्थिति के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। आप बनावटी नेता की तरह बात है हमारे साथ ना करें। ये सियासी खेल था। हाँ, ऐसे और बोलो। सियासी खेल की एक चाल मान सकते हैं आप कि बड़े बड़े धुरंधर घूम रहे हैं इस गांव में। हमारे वाला प्रत्याशी तो भोला भाला प्रत्याशी है, जो जैसे लगा देता है वैसे चल पड़ता है। आपने कुछ पूछ लिया होगा, आपको बता दिया। आप भी तो धुरंधर हो। ना, हम तो धुरंधर नहीं है। हमने तो जो पब्लिक की चीज़ है ना, पब्लिक के मन में जो विचार आते हैं वो विचार हमें आपसे भी पूछेंगे, मांगीलाल जी से भी पूछे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ एक लोग, वो तो हर पार्टी में होता है, कौन सी में, उनके यहाँ नहीं है क्या, हमारे यहाँ नहीं है क्या? मन मुटाव, रूसना मनाना, ये चलता है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है संख्या बल की? बहुमत है। बहुमत तो 21 से होता है, 21 पूरे है या बिल्कुल है, ज़्यादा है? बिल्कुल है। जीतने के, चुनाव जीतने के लिए तो ये करिश्मा हुआ कैसे, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। भाजपा में तो ये कंडीशन आ गई थी 3 दिन पहले। अनूप जी, विश्वास कीजिएगा कि भाजपा के जो 12-13 हैं वो अपने खाते में डलवा सकते हैं, उसके अलावा वोट नहीं आएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने आपको बताया ना, रूठना मनाना सब जगह चलता है। तो क्या धनबल का इस्तेमाल जो लोग हमारे साथ थे, जिनकी हमारे अंदर आस्था है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में आस्था है, जो लोग इसमें विश्वास करते हैं, उनका वोट कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास आएगा। मैंने कहा ना, रूठना मनाना चलता रहता है। हमारे लोग थे, हमसे ही रूठेंगे, हमने मना लिया, क्या बात होगी? प्रलोभन दे के मनाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ तो धनबल चल रहा है जमकर, भादरा की चर्चा है पूरे राजस्थान में। अगर आप धनबल की बात करते हो तो कांग्रेस की तरफ से 1-1 करोड़ की बातें चल रही है। हमारा तो कोई व्यक्ति नहीं गया उनके पास पैसे लाने के लिए। नहीं, अगर रियल में वो 1-1 करोड़ देते तो संभवतः आपका खेमा खाली हो जाता। वहाँ भी मेरे हिसाब से 1 करोड़ की बातें नहीं हो रही होगी। देखो, धनबल धराशायी होगा, धरा का धरा रह जाएगा। धन कोई काम नहीं आएगा, संबंध काम आते हैं, आपसी रिलेशन काम आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जिनका विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वो पार्षदगण वोट देंगे। माननीय पार्षदों का मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे फिर आग्रह करना चाहूँगा कि मांगीलाल को चेयरमैन बनाओ और भादरा बचाओ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। एक सेवक बनकर, एक चौकीदार बनकर आपकी सेवा करेगा। आपके जायज़ कार्य होंगे वो सारे के सारे कार्य किए जाएंगे। और आप जो है सारे के सारे पार्षद, माननीय पार्षदगणों, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, उनके सहयोगियों से निवेदन है, पूरे भादरा की जनता से निवेदन है कि आप भी उनसे आग्रह करो कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएं। अच्छा, ठीक है, चलो प्रवक्ता जी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं तो संभवतः पार्षद भी मानेंगे और कुछ जनता भी मानेगी। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके जवाब से ही निकल कर आया है कि मांगीलाल जी गोयल, अनूप जी, एक बैठक हुई थी भाजपा की और उसमें तय किया गया था कि चेयरमैन पद का प्रत्याशी कौन बनेगा। तो मांगीलाल जी गोयल तो एक कांग्रेस से आए हुए भाजपाई है, मैं ये मानता हूँ, और दयानंद खोखेवाला धुरंधर भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता के रूप में। उन दोनों में से
मांगीलाल गोयल का चुनाव करना कितना मुश्किल था और ये कैसे हुआ? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है ना, ये यहाँ कोई धनबल का सिस्टम नहीं था। दयानंद खोखेवाला के पास सक्षम नहीं थे वो पैसे लगाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहा हूँ, ये समय की मांग है। एक समय था, आपको याद होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे और वो ही शायद प्रधानमंत्री के दावेदार थे, नहीं तो आडवाणी जी थे। लेकिन जनमानस, देश के बच्चे बच्चे की मांग थी कि मोदी जी का नाम निकाला जाए, तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री है। नहीं, मोदी जी का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे तो संभवतः नहीं होगा, क्योंकि उस समय मोदी जी गुजरात के अलावा या एक दो स्टेटों के अलावा इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। मैंने कहा समय लेकिन की मांग थी। भाजपा में जहाँ भी कोई बड़ी मीटिंग होती थी, जहाँ भी बड़े नेता बोलने जाते थे, तो वहाँ से आवाज़ आती थी मोदी 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 मोदी। हाँ, वही हाल भाजपा में आज थी। भादरा का है। मांगीलाल मांगीलाल मांगीलाल, उनके प्रति सिंपैथी भी है और वो काम करने में सक्षम भी हैं और सर्व भारतीय जनता पार्टी में सर्वमान्य चेहरा है। सही बात तो मुझे ये लगती है कि कुरैशी परिवार के धनबल का मुकाबला मांगीलाल जी जैसे धनबल द्वारा ही किया जा सकता है। हकीकत ये नहीं है क्या, आप बताइए? देखिए, धनबल वाली कोई बात नहीं है। धन कहाँ है हमारे पास उनके मुकाबले? वो तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। पीछे जब हाजी दाऊद कुरैशी के साथ टक्कर हुई तो 21-19 का आंकड़ा रहा था उस समय। जमकर दोनों ओर से वो सिस्टम किया गया था। वो तो देखो सब जगह ही होता है। आज के ज़माने में बिना पैसे के चुनाव कौन जीतता है? कोई नहीं जीतता। चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, उससे बड़ा हो। छोटे में कम लगते हैं, बड़े में ज़्यादा लगते हैं, उससे बड़े में ज़्यादा लगते हैं। तो बिना धन के तो कोई तो मैं एक सवाल चुनाव ही संभव नहीं है। पूर्व भाजपा के विधायक संजीव बेनीवाल ने भी एक नारा दिया था कि जनबल जीतेगा धनबल हारेगा। तो धनबल तो दोनों तरफ से ही था, फिर जनबल कहाँ से आ गया? नहीं, हमारे पास खरीद फरोख्त में धनबल नहीं है। मैनेज करने के लिए है वैसे, और वो तो सब जगह ही होता है। नहीं वैसे, और वो तो सब जगह ही होता है। कहाँ नहीं होता? बिना पैसे के ये दुनिया चलती है क्या? पूर्णतः पैसे पर आधारित युग है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। लेकिन धनबल जैसी कोई बात नहीं है हमारे पास। कोई पेटी खोखा ऐसे नहीं है जो किसी को दे दिया और खरीद लिया है। वो बात नहीं है हमारे पास। अगर अनूप जी एक चीज़ आप नहीं मानेंगे क्या, जिस प्रकार से भाजपा में मैंने आपको अभी बताया, उसका रीज़न भी बताया कि मांगीलाल गोयल ने स्वयं एक प्रकार से बयान दे दिया था, तो भाजपा एक प्रकार से बिखर चुकी थी, बिल्कुल टूट चुकी थी, 10-12 के आंकड़े पर आ चुकी थी। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ? और आप ये भी मानेंगे क्या कि कांग्रेस इसका भरपूर लाभ नहीं उठा पाई? अगर वो लाभ उठा लेती और जिस प्रकार से आप अभी जिक्र कर रहे हैं 1 करोड़ के 50 लाख भी होते, तो संभवतः अपनी मजबूत स्थिति करके आज भाजपा को धराशायी कर देती। आज भाजपा दोबारा अगर चुनौती देने के लिए मैदान में आई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गलतियां की है, आप मानते हैं क्या? देखिए, उनका हम क्या बताएं, कैसा उनका मैनेज है, कर सकते थे, ये तो मानते हैं क्या आप? करने को तो कुछ भी कर सकते थे। क्या पिछली बार नहीं किया था? वो सब धनबल की देन थी। अगर आप अभी धनबल की बात कर रहे थे, हमारे पास अगर धनबल होता तो क्या पिछली बार हम चेयरमैन नहीं होते? क्या मांगीलाल गोयल है? तो ये क्या मलाल है क्या आपको? मलाल नहीं है, तो धन तो है ही नहीं, लगाएंगे कहाँ से हम? नहीं, इच्छा होगी फिर धनबल अपने है पास नहीं। होता तो अपन देखिए, ये कर देते। वो हम भाजपा वाले हैं। हमारे तो बड़े बड़े प्रचारक जब निकलते हैं ना प्रवास पे, तो वो कार्यकर्ताओं के घर में रोटियां खा के गुजारा करते हैं। हमारे पास कहाँ धन है? ये तो जन सहयोग वाली पार्टी है। इसमें जनता जितना सहयोग करेगी। ये तो नेतागण दिखावा करते हैं। हमने राहुल गांधी को भी देखा है गरीबों के झोंपड़े में जाके रोटियां खाता है, और अमित शाह जी को भी देखा है। ये तो एक फंडा होता है। राहुल जी का आप बता रहे हैं, कांग्रेस का आप बता रहे हैं, तो अमित शाह जी का कैसे दिखावा है? वो तो मोदी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी थोड़ी बन सकते हैं राहुल गांधी कभी। पप्पू है, पप्पू ही रहेगा वो तो आपने पप्पू घोषित ही कर दिया, घोषित ही है। तो जैसे मोदी जी पर आरोप लगे थे सूट बूट की सरकार, तो क्या मोदी जी पर वो आरोप सार्थक नहीं होते? कांग्रेस को मारने के लिए किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं है। जब तक राहुल गांधी है तब तक भाजपा जिंदाबाद है। तो यहाँ कौन कांग्रेस को कौन मार रहा है? यहाँ कांग्रेस को संजीव बेनीवाल मार रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मार रहा है। कौन नहीं मार रहा बताओ? बलवान पूनिया नहीं मार रहे क्या? नहीं मारे। कांग्रेस को बलवान पूनिया नहीं मार रहे? कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया बलवान पूनिया ने। नहीं, कांग्रेस का कर दिया। अच्छा, भाजपा की बात कर रहे हैं क्या? संजीव बेनीवाल भाजपा को मार रहे हैं? नहीं, कांग्रेस को बोला तो कांग्रेस को मार रहे हैं।
तो यही तो मैंने पूछा ना, कांग्रेस को तो संभवतः बलवान पूनिया ही मार रहे को हैं। मार रहा है। कांग्रेस तो है ही नहीं जी, कहाँ है धरातल पे आप बताओ। एमएलए चुनाव देख लो, एमपी चुनाव देख लो, कहाँ है कांग्रेस? कहीं फिल्म में नहीं है। बलवान पूनिया है तो वो तो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। इस बार आपको विधानसभा में क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। इसका रीजन? भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। रीजन आप देख लो, ये जोड़ तोड़ की सरकार है। मुझे तो विपक्ष के रूप में भाजपा कहीं दिखाई नहीं गहलोत देती। साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की जोड़ तोड़ की सरकार है। इनकी आपसी कलह का ही निवारण नहीं हो रहा है तो ये जनता का क्या भला करेंगे? मतलब आप दूसरे की फूट और दूसरे की कमजोरी से उभर कर आएंगे, न कि अपनी काबिलियत से। नहीं, हम हमारी काबिलियत से उभर कर आएंगे। तो कहाँ विपक्ष आपने में देखा भाजपा देख ही होगा नहीं रहे हैं विपक्ष कि में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी, उस सरकार के दौरान जितने भी जन कल्याणकारी कार्य हुए, जितने कल्याणकारी योजनाएं लागू हुई, उन योजनाओं का ये बंद कर रहे हैं। अनूप जी, इन्होंने आप एक एक करके अनूप सारी जी, योजनाओं को बंद किया है। मैं रोकूंगा एक आपको। भी इनका बताओ कि आज सड़कों का मामला ले लो आप, भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी सड़क अधूरी आप बता दो, और उनके राज में ये हमारी बनाई हुई सड़कों की कारीकुट का नहीं कर सकते। ये आप विकास की बात करते हो। ये जो गौरव क्या मुंह लेकर पथ, के ये गौरव पथ कांग्रेस बना था, ये जाएगी? किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। ये गौरव पथ बनाए हुए कितने साल हो गए? गौरव पत्र बनाए हुए आज 2.5 साल तो सरकार को गए हुए हो गए। उससे भी 2.5-3 साल पहले बनाए थे, जब मतलब सरकार 5 आई साल थी। हो गए। 5 साल तो से 5 ज़्यादा साल हो गए। चलती है ये सड़कें। गौरव पथ बादरा में टूटा हुआ है सारी जगह। भारी भरकम बारिश हुई है इन दिनों में। इतनी बारिश इस क्षेत्र में कभी देखी नहीं गई, और बारिश से कहीं ना कहीं सड़कों को नुकसान तो होता ही है। लोगों के मकान भी धराशायी हो गए। चलो छोड़ो, क्योंकि ये तो कांग्रेस के राज में भी टूटती है सड़कें, और कांग्रेस के राज में हमने तो पीछे तो देखा 2-2, 4-4 महीने में ही टूट रही है। कम से कम आपकी बनवाई हुई रोड कम से कम 5 साल तो चली है। इसके लिए तो आपको साधुवाद ही देंगे अनूप जी। अब मैं एक सवाल ये पूछने जा रहा हूँ आपसे कि आप भाजपा की, अभी आपने बात की कि भाजपा आएगी, तो भाजपा विपक्ष में बादरा में कहीं दिखाई नहीं देती। जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, मुद्दे उठा नहीं रही कितने है। धरने, कितने प्रदर्शन, कितने आंदोलन समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता रहता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता भी संजीव बेनीवाल, उनके नेतृत्व में 2-2, 4-4 आंदोलन हुए हैं। आपने तो खुद ने देखे हैं, कहानी वो हुए। बहुत पर्याप्त नहीं है, वो बहुत कम है। पर्याप्त ऐसे सारा दिन रोम रोम करने से राज नहीं मिलता। हम बलवान विकास के पूनिया, नाम पर बलवान वोट पूनिया, मांगेंगे, मैं बताऊं आपको, और विकास के नाम पर सुनो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। चेयरमैन कल आपको बना के दे देंगे। बलवान पूनिया कैसे विधायक बना है आपको पता है क्या? आप बताओ। इतना संघर्ष 20 साल से इन्होंने किया है, हर मुद्दे को उठाया है, और दरी एक प्रकार से उन्होंने बिछाए रखी, वो दरी एक प्रकार आज से कहाँ है? उठाई नहीं। आज कहाँ है? आज तो वो सत्ता में है। सत्ता में तो क्या हुआ? अब तो ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष दरी बिछाओ, विपक्ष काबिलियत क्यों है? चाहिए दरी बिछाने की। विपक्ष क्यों है? क्या वो सरकार की गोद में जाकर के बैठ गए, गहलोत साहब की गोद में जाकर के बैठ गए, जी, तो क्या मानोगे आप? उनकी पार्टी की सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है क्या? ये तो कांग्रेस काबिलियत की बलवान क्या? पूनिया की मानते हैं, उन्होंने अपनी सरकार बना के छोड़ ये दी। जोड़ तोड़ की सरकार है, और सरकार को इनके वोट की जरूरत है, इसलिए छोटे मोटे काम हो रहे हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने दो, उसके बाद देखना आप। नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी काफी दिनों से चल रहा है, हो नहीं वो पा रहा है। दरी दिखा देंगे आपको। इसमें भी पेच लग रहे हैं। फिर वो दरी दिखा दें, पेश तो बहुत जाने कांग्रेस का मामला है वो। नहीं, मंत्रिमंडल के विस्तार से इसका क्या तुक है? अजी आप देखना तो सही, सत्ता में क्या परिवर्तन नहीं होते, सत्ता में क्या चेहरे नहीं बदलते। क्या गहलोत साहब का चेहरा बदल जाएगा आपको? सचिन पायलट साहब कितने पावर में आ रहे हैं, आपको ध्यान ही नहीं है। सचिन पायलट साहब कैसे हो गए? भाजपा इतना मसौदा कैसे लगा रही है? भाजपा की बात नहीं है, किसी भी गणमान्य व्यक्ति का नाम हम ले, हम संस्कारवान कार्यकर्ता हैं, छोटा नाम किसी का नहीं लेते हम। ये हमारे संस्कार हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ओछा शब्द हमारी लिस्ट में नहीं है। नहीं, ओछा शब्द तो कहाँ बोला है हमने? हाँ, तो ओछा शब्द तो अगर नहीं किसी को पायलट साहब कह दिया तो क्या दिक्कत होगी? हम तो गहलोत साहब भी कहा था मैंने थोड़ी देर पहले। तो फिर उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, उनको पप्पू क्यों? वो तो है ही इसी लायक। उनको किसी ने कहा भी राहुल साहब, पायलट साहब और राहुल गांधी को पप्पू, ये तो हाँ जची नहीं बस बात। यही बात है, यही बात है। वो छवि बन चुकी है उनकी ऐसी, और वैसे ही रहेंगे। ऐसे ही रहेंगे। हाँ,
तो चलो हम राष्ट्रीय स्तर की बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे भादरा में इतनी जन समस्याएं हैं कि ना तो भाजपा से सुलझाई जा रही है, ना कॉमरेड सुलझा रहा है, ना कभी कांग्रेस ने यहाँ सुलझाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अपनी पूरी कोशिश की है समस्या को सुलझाने के लिए, लेकिन ये जनता भी क्या है कि हर 5 साल में परिवर्तन चाहती है। अब वो काम, ये बुरी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम अधूरे छोड़े थे जी, वो काम आज अधूरे के अधूरे पड़े हैं। किसने काम करवाया देखिए आप। नहीं तो अधूरे क्यों पड़े, पूरे करवाती कौन करवाती? भाजपा की तो सरकार नहीं है ना, कांग्रेस आ गई उसके बाद में। नहीं, सरकार तो 5 साल होती है ना, 5 साल तो रही थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीवरेज का कितना पैसा आया था। भादरा नगर पालिका की बात करो आप, आज नगर पालिका का मुद्दा है। आप चेयरमैन की चुनाव कल होने जा रहे हैं, आप नगर पालिका की बात करो, आप बताओ कितने करोड़ रुपए आए थे? 400 करोड़ एक बार आए थे, 198 करोड़ वसुंधरा राजे की तो सीवरेज योजना का तो कार्य चल रहा है। पार्टी की सरकार ने दिए थे। 10 साल हो गए काम चलते हुए, और यहाँ 700-800 करोड़ रुपए लग चुके हैं। 700-800 करोड़ में तो पूरी की पूरी सड़कें, सीवरेज सारा का सारा नया बनाया जा सकता है। ये लीपापोती करके खा रही है। आपने किसी को ज्ञापन दिया था इस चीज़ के लिए? बिल्कुल दिया था। किसको दिया था? हमारी जब सरकार थी हमने वसुंधरा राजे को दिया था, उनकी जांच भी आई है। नहीं तो चेयरमैन जांच चल रही है, मतलब हो गया। आज भी वो लंबित है, जांच चल रही है, मामला लंबित है और सजा उनकी तय। इन्होंने जैसे तैसे करके उस जांच को रोक के रखा है। इतनी अव्यवस्थाएं इस सीवरेज को लेकर चल रही है भादरा में। मैं बताना चाहूँगा कि 8-10 साल में ये सीवरेज चल क्यों नहीं पाई, सुचारू रूप से कामयाब क्यों नहीं? आज तक इसके काम चल रहे। मेन मार्केट में आप देख रहे हो क्या हाल है। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है? दोनों ही चीजें। कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है। सीवरेज के लिए सड़कें तोड़ी जाती है, एक साइड बना दी, एक सवाल आपसे पूछूंगा अनूप जी, अब भी सीवरेज की सड़क बन रही है, हमने एक वीडियो अलग से भी डाला था, उसकी कवरेज भी की थी। ये जो सीवरेज की पाइपलाइन डालने के पश्चात जो ये सड़क बनाई जा रही है, विश्वकर्मा चौक से लेकर अब बाजार में पहुंच चुकी है, ये बीच बीच की बाकी भी है, ये वहाँ से तो टूटती आ रही है। अभी 2 साल भी नहीं हुए बनने में, 1 साल भी पूरा हुआ है लगभग, और वहाँ से टूट रही है, यहाँ बनाई जा रही है। इसकी क्या गारंटी है ये नहीं टूट जाएगी 2-4-5 महीने में? आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? अब चेयरमैन कौन है? नहीं, अब तो चेयरमैन आपका ही समझो, बलवंत सैनी है। नहीं, ये तो कार्यवाहक चेयरमैन अभी 5-7 दिनों से तो बना है। वो आपको तो भी कल पता बन है जाएगा, क्या खेल खेला 5 तारीख को बन जाएगा। पिछले 14-15 अगस्त को नगर पालिका डिजोल्व हो गई थी। अगस्त से लेकर के 2 अगस्त आ गई। चेयरमैन कौन है? प्रशासक। प्रशासक किसका है? सरकार का। अब आप कॉमरेड का मानोगे, सरकार का मानोगे, किसका? मैं चेयरमैन कौन है? भी दोनों का ही मान लो। क्यों नहीं करवाया काम इतना? नहीं, उनके पास प्रशासक के पास इतने पावर होते हैं क्या? प्रशासक ही सब कुछ है। जितने चेयरमैन के पास पावर होते हैं उतने प्रशासक के पास चेयरमैन एक होते हैं। निश्चित समय के लिए आता है, प्रशासक तो हमेशा ही रहेगा। ये जाएगा वो आएगा। कुर्सी कभी खाली रही थी क्या? नहीं रही। आज ये बात करते हैं हमें चेयरमैन बनाओ, हम शीशे की सड़क बना देंगे। नहीं तो सारे काम पीछे 10 साल तक कांग्रेस का ही चेयरमैन था, आपने क्यों नहीं सोने की सड़कें बनवा दी? यहाँ सारे ही काम अगर विधायक और चेयरमैन या प्रशासक के ऊपर छोड़ दे, वो जैसे करे वो सही है, तो फिर विपक्ष का काम क्या है? मेरे को ये बताओ। विपक्ष का काम आवाज़ उठाना है। तो आवाज़ भी तो नहीं उठा रहे हो आप। बिल्कुल उठा रखी है, कहानी उठा रखी है। आप देखो एसडीएम को 4-5 दिन पहले ज्ञापन दिया है, इस सड़क के मामले में दिया है, सीवरेज के मामले में दिया है। जनता आपको दरी बिछाए हुए देखना चाहती है। क्या हमने दरी नहीं बिछाई? कहाँ बिछाई थी आपने? दरी ये बिछाने ही नहीं देते। कह जी आओ समझौता करते हैं 2 मिनट में। अपने खिलाफ कोई करवाना चाहता है क्या? इसका मतलब आपकी मांग मान ली जाती है। आपकी मांग ऊपर भेज दी गई है और इसका पुनः निर्माण करवा देंगे, और वो हो जाता है। फिर होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता है। तो फिर ये तो संतुष्टि वाली बात है तो ना? आवाज़ उठाने में ही होती है। अब हमारी तो सरकार नहीं है, क्या बताएं हम। जब हमारी सरकार आएगी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ना सीवरेज की शिकायत मिलेगी, ना सड़कों की शिकायत मिलेगी, ना नाले की शिकायत मिलेगी, ना खाड़े की शिकायत। दुखन लग जाएगा। तो अनूप जी, आप कस्बे के बारे में ठीक है आपने जैसा बताया, और कल आपको क्या उम्मीद है? कल 5 तारीख है, आज 4 तारीख है, क्या रात में फिर से कहीं पासा पलट तो नहीं जाएगा? नहीं, अब आपका बंदोबस्त पूरा है? अब तो लिखा गया।
क्रॉस वोटिंग नहीं हो सकती, आप नहीं कल मान विजय जुलूस में आ जाना। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मांगीलाल गोयल चेयरमैन पद का विजय जुलूस निकालेंगे हम। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ अनूप जी, ऐसी चर्चाएं कस्बे में है, उनकी तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं 25 से 26 पार्षदों का एक प्रकार से मैनेज कांग्रेस या कुरैशी परिवार द्वारा किया गया है, और उनमें से आप उठा लाए या तोड़ लाए या उधर उधर वो घूम रहे थे, आपने लाके अपने पाले में उनको छोड़ दिया, क्या वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे? उनके पास ना 25 कभी थे, ना हैं और ना होंगे। जब हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास बहुमत से ज़्यादा है, तो पार्षद तो 40 ही हैं भादरा में, उनके पास अगर 25 हैं तो 10 क्या नौर तारानगर कहीं से और से लाए हैं क्या? दूसरी तहसील के वोट पड़ेंगे। नहीं, ये बात तो आपसे भी लागू होती है। वो 26 बता रहे हैं, आप अपना चॉइस बता रहे थे, जैसे आपके नेता। कोई चॉइस नहीं बताया, कोई आपको 20 नहीं बताया, कोई 21 नहीं बताया। हमने कहा कि विजय भाजपा जीतने के लिए जितने मत चाहिए वो पर्याप्त है हमारे पास। कोई खिसकने वाला नहीं है। नहीं, आप उनके खेमे से मानते हैं कि एक दो आपको वोट दे सकते हैं? उनके खेमे में जितने वोट हैं वहाँ से कोई नहीं आएगा। अच्छा, आप नहीं मानते कि उधर से भी क्रॉस वोटिंग आपके लिए हो सकती है? वहाँ से कोई नहीं आएगा, टच से मस नहीं होगा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। जो ये बातें फैलाई जा रही हैं ये एक रूमर है, ये झूठी बेबुनियाद बातें हैं, उनके पास कोई है ही नहीं। तो आप लोग स्पष्ट अपने अपने रिश्तेदारियों में कोई अलग स्थान पर अपने हिसाब से, कोई अपने कार्य से गया हुआ है। अब किसी ने कहा कि एक पार्षद अपनी पत्नी को चिकित्सक सलाह के लिए जयपुर लेकर के गया, अब लोग करेंगे उनके बारे में, तो वो क्या मानोगे आप? लोगों की तो बातें यूँ है, ये रूमर है, उनके बारे में कोई नहीं है। जो हमारे हैं वो हमारे पास हैं, नहीं है वो अपने घर में सुरक्षित हैं, वोट डालने के लिए आ जाएंगे। मतलब बाड़ा आप अपना ही मानते हैं, उनका नहीं मानते? नहीं, मैंने कब कहा बाड़ा है? खेमा है हमारा, बाड़ा नहीं होता है। बाड़ा तो पशुओं का होता है, हमने तो खेमा कहा है। अच्छा, आपने खेमा का है। हाँ, जनता ने सुना है, जो भी अपन रिव्यूज करके देखेंगे तो वो आपने क्या कहा है, मैंने क्या पूछा है, कोई क्या कहा बाड़ाबंदी नहीं है, वो सारी चीजें कोई उजागर होगी। बाड़ाबंदी नहीं है, बाड़ाबंदी हमारे नहीं है। आप आश्वस्त है आपका चेयरमैन बनने जा रहा है कल? बिल्कुल हम आश्वस्त हैं, पूर्णतः आश्वस्त हैं। तो जश्न की क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? जश्न की खूब तैयारियां हैं। कैसी? ढोल नगाड़े पटाखे बजाएंगे? ढोल नगाड़े पटाखे मिठाइयाँ। आपको याद है, आपको याद है जब आजी जी यहाँ चेयरमैन बने थे 72 दिन बाद में, ये एक अलग बात है कि उनका देहांत हो गया था और 72 दिन तक वो चेयरमैन रहे थे। उस समय जब आजी जी चेयरमैन बने थे, पूरे बादरा कस्बे में एक जश्न का माहौल था और विधायक तक यहाँ घोड़ी पर बैठ कर गए थे। और क्या उस प्रकार का आप में वो खुशी मनाई जाएगी, जश्न होगा? देखिए, आजी जी आज इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में, लेकिन आपने सवाल ही ऐसा दाग दिया, घोड़े पे चढ़ो या हाथी पे चढ़ो। आपने भी देखा था कैसा स्वागत हुआ था बाजार में उनका। ऐसा लग रहा था जैसे बाजार में कोई मातम छा गया। नहीं, उनके साथ भीड़ पूरी थी। नहीं, भीड़ थी, माहौल बाजार के व्यापारी नहीं थे, बाजार के व्यापारियों ने, किसी ने थे, अपनी दुकान ज्यादा से नहीं उठ करके स्वागत किया क्या? कल देखना आप। नहीं, ये चीज़ तो मैं आपकी मान सकता हूँ अनूप जी, क्योंकि बाजार जो है वो भाजपा विचारधारा माइंड का ज़्यादा दिखाई देता है और ज़्यादा बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा के साथ ही है। और यही रीज़न है कि आपकी पार्टी यहाँ मेकअप भी करने जा रही है, इसमें कतई दो राय नहीं है। हम भी ये मानते हैं और जनता भी ये मानती होगी, और संभवतः कहीं ना कहीं विपक्ष भी ये मानता है कि ये बादरा कस्बा का बाजार जो है वो भाजपा का है। और बलवान पूनिया भी ये मानते होंगे, क्योंकि उनके खाते में जितने वोट आए हैं उनको एहसास हो गया होगा कि भाजपा बादरा में कितनी मजबूत है और वो कितने यहाँ कमज़ोर है। तो ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बलवान पूनिया यहाँ कमज़ोर दिखाई देते हैं। इन सब बातों पर विराम लगाते हुए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम आपको कल बताएंगे, जब रिजल्ट आएगा तब आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जनता बताएगी, माहौल बताएगा, वक्त बताएगा आपको। बड़े आत्मविश्वास से लवरेज दिखाई देते हैं। बिल्कुल आत्मविश्वास है। चलो फिर जीतने के बाद में हमारा भी साफ संदेश का वादा है, आपसे एक बार फिर मिलेंगे और ये सवालों का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। ज़रूर मिलेंगे, आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे हम। चलो, जिंदा दिली से देंगे। चलो अनूप जी, आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं।
थैंक कल के यू, लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, अगली कड़ी में फिर किसी कांग्रेस या अन्य पार्टी के नेताओं से हम मिलेंगे। और अनूप जी ने बड़ी बेबाकी से दोस्तों आपके बीच में आपके साथ विचार साझा किए और हमें भी अच्छा लगा कि उन्होंने बेबाकी के साथ सवालों के जवाब दिए। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।